जंगे सिफ़ीन के मौके पर पानी खत्म हो गया आपके सिपाहियों के पास। एक गिरजा घर के करीब में पहुंचे और गिरजा घर के अंदर जाकर के पता किया तो उस राहिब ने कहा यहां से 6 मील की दूरी पर पानी है। आपके साथियों ने कहा आप हमें इजाजत दीजिए, हम जो है अपनी कुव्वत खत्म होने से पहले पहले पानी तक शायद पहुंच जाएं। हजरत अली ने फरमाया ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे सिपाहियों, तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं है। और आपने वहीं से पश्चिम की जानिब अपना घोड़ा थोड़ा सा दौड़ाया और घोड़ा अपना पश्चिम की जानिब थोड़ा सा आपने बढ़ाया और बढ़ा करके अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जमीन को खोदो। अब आपके सिपाहियों ने जब जमीन को खोदना शुरू किया तो थोड़ी सी ही जमीन को खोदा था कि एक चट्टान आ गई, एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया। अब आपके तमाम सिपाही कोशिशें करते रहे लेकिन उस पत्थर को हटा ना सके और कोई भी जो है हथियार कारगर ना हो सका। उस पत्थर को हटाने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने जब ये मंजर देखा, आप घोड़े से नीचे उतरे और उतरने के बाद में आप आगे बढ़ते हैं, पत्थर के करीब में आते हैं। आपने अपनी उंगलियों को पत्थर के अंदर डाला और डाल करके जब पत्थर को उठाते हैं तो पत्थर उड़ जाता है। आप उसको हटा करके एक साइड रख देते हैं। आपने अपने सिपाहियों से कहा जिसको पानी पीना है वो पानी पी ले, जिसको जितना पानी भरना है वो पानी भर ले। अल्लाह अल्लाह, आपके सिपाहियों ने पानी खूब शिकम शेर होकर के पिया और पानी को उन्होंने अपने मशकीज़ों में भी भर लिया, पानी अपने लिए उन्होंने जमा भी कर लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फिर उस पत्थर को उसी पानी के ऊपर रख दिया और अपने जानिसारों से कहा कि इस पर मिट्टी डाल दो। अल्लाहु अकबर। वो राहिब ईसाई जो खड़ा था, गिरजा घर का मालिक, वो देख रहा था कि हजरत अली ने जब पत्थर हटाया था वो फौरन हजरत अली के पास में आता है, आकर के कहता है आप कौन हैं, क्या आप अल्लाह के पैगंबर हैं? हजरत अली फरमाते हैं कि नहीं। फिर आप वो कहता है क्या आप कोई मुकर्रब फरिश्ता है? हजरत अली फरमाते हैं नहीं, मैं ना पैगंबर हूं ना फरिश्ता। वो कहता है तो फिर आखिर आप कौन हैं? हजरत अली ने फरमाया कि मैं आखिरी पैगंबर का दामाद हूँ। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हजरत अली ने ये फरमाया तो वो राहिब कहता है कि आप अपना हाथ बढ़ाइए और हाथ बढ़ा करके मुझे कलमा पढ़ाइए और कलमा पढ़ा करके मुझे मुसलमान कर लीजिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, उसने हजरत अली के हाथ में हाथ दिया और नबी का कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। अब हजरत अली फरमाते हैं ऐ राहिब जरा ये तो बता, तू बहुत वक्त से, एक लंबे जमाने से, एक लंबे टाइम से अपने दीन पर कायम था, तूने कभी अपने दीन को नहीं छोड़ा, आखिर आज वजह क्या है? तूने अपने दीन को क्यों छोड़ दिया? तूने अपने दीन को क्यों चेंज कर दिया? आज तूने मजहब इस्लाम क्यों कबूल कर लिया? तो वो कहता है ऐ अली सुनो, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि ये पत्थर वो हटाएगा वो या तो अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा या फिर पैगंबर का दामाद होगा। जब आज तुमने इस पत्थर को हटा दिया, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था तो मेरी मुराद पूरी हो गई, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ पर कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये शान है, किसकी शान है ये? जोर से, हजरत अली की ये शान है। अज़ीज़ान गिरामी बकार, अब एक संजीदा अंदाज में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के इल्म के ताल्लुक से एक वाक़या आपको बता दूं, बड़ा प्यारा वाक़या है, फिर इंशाअल्लाह आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में एक गुलाम और एक बादशाह का बेटा, बादशाह ने अपने बेटे के साथ में गुलाम को भेजा, कहा जाओ कूफा। अब कूफा बादशाह का बेटा और बादशाह का गुलाम दोनों आए, रास्ते में उनमें आपस में लड़ाई हुई। लड़के ने बादशाह के गुलाम को मारा, गुलाम ने गालियां दी और उसके बाद जब कूफा पहुंचे तो कूफा में जाकर के गुलाम ने लड़के के बारे में कहा कि ये मेरा गुलाम है। अल्लाहु अकबर। जब उसने ये कहा ना तो उसको बेचना चाहा। अब ये मामला हजरत अली के पास पहुंचा।
गुलाम कहता है लड़के के लिए कि ये मेरा गुलाम है, और लड़का कहता है ये मेरा गुलाम है। अब हजरत अली के पास में फैसला जब पहुंचा, हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने बगैर सोचे समझे, बगैर गौरव फिक्र किए, एकदम अपनी अक्ल के जरिए से फरमाया कंबर दीवार में 2 सुराख किए जाएं, और बड़े बड़े 2 सुराख किए गए। अल्लाह अकबर। जैसे ही 2 सुराख किए गए, अब हजरत अली ने फरमाया कि ले जाओ इस लड़के को और इस गुलाम को, दोनों के सर दीवार के सुराखों से बाहर निकाल दो। दोनों के सर अब सुराखों से बाहर निकाल दिए गए। अब हजरत अली फरमाते हैं कंबर रसूलुल्लाह की तलवार लाओ और जल्दी से गुलाम का सर काट लो। जैसे ही हजरत अली ने यह कहा, फौरन गुलाम जो था उसने अपना सर पीछे खींच लिया, फौरन पीछे दीवार के अंदर था। जैसे ही हजरत अली ने कहा कंबर लाओ रसूल आजम की तलवार और काट लो गुलाम का सर, तो जो गुलाम था फौरन उसने अपना सर बाहर निकाल लिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने जब ये देखा, आपने फरमाया कि तू ही गुलाम है, फरमाया तू ही गुलाम है। क्यों? क्योंकि लड़का वहीं पर अपनी जगह पर रहा और तूने अपने सर को बाहर निकाल लिया। तूने समझा कि मैं ही काटा जाऊंगा क्योंकि तू गुलाम है, इसलिए अल्लाह अकबर। हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने अब फैसला किया, उस लड़के को वापस भेज दिया और उस गुलाम को सजा दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरीके से एक मर्तबा हजरत अली की बारगाह में तीन शख्स आए, और 3 शख्स आए, उनके पास में 17 ऊंट थे। हजरत अली से कहते हैं ऐ अली, ये 17 ऊंट जो है हम तीनों के दरमियान तकसीम करना है, और ख्याल रहे हम में से एक जो है वो आधे का हिस्सेदार है, यानी जितने ऊंट हैं उसमें से आधा मिलेगा, और एक जो है वो तिहाई का हिस्सेदार है, और एक जो है वो नबी का हिस्सेदार है। लेकिन ऐ अली ये ख्याल रखिएगा कि कोई भी ऊंट काटा ना जाए, ना किसी से किसी को पैसे लेकर के दिए जाए, और ये सब के सब ऊंट हम सबको जिसका जितना हिस्सा है उतना मिल जाए। अल्लाह अकबर। अब वहां पे बड़े बड़े दानिश पर बैठे हुए थे, बड़े बड़े फिक्र वाले बैठे हुए थे, बड़े बड़े इल्म वाले बैठे हुए थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि कोई भी ऊंट ना काटा जाए, यहाँ तो कई ऊंट काटने पड़ेंगे तब जाकर के इनके दरमियान बराबर बराबर जिसका जो हिस्सा है उसको वो मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, उन लोगों ने यह कहा, लेकिन हजरत अली ने अपने गुलाम से कहा कि हमारा ऊंट जो बंधा है उसको ला करके इधर खड़ा कर दो, और उन ऊंटों को आपने लाइन में खड़ा किया। 17 ऊंट जब लाइन में खड़ा किए गए, हजरत अली ने फरमाया कि हमारे ऊंट को भी इन्हीं ऊंटों की लाइन में खड़ा कर दो। अब हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने ऊंटों को लाइन में खड़ा करा दिया, और खड़ा कराने के बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने जो आधे का हिस्सेदार था तो 18 ऊंट हो गए। 17 थे, एक हजरत अली का, अब हो गए 18। अब 18 में से जो आधे का हिस्सेदार था हजरत अली ने उसको पूरे 9 दे दिए। अल्लाह अल्लाह। अब उसको पूरे 9 दिए ना, फिर जो तिहाई का हिस्सेदार था तो 18 में से 6 तियां 18, उसको आपने जो है 6 दे दिए। कितने हो गए? 9 और 6 15 ऊंट कितने थे? 17। अब जो नबी का हिस्सेदार था तो 9 दूनी 18, हजरत अली ने उसको 2 दे दिए। अब उन तीनों को, एक को छठा है, एक को जो है आधा हिस्सा मिल गया 9, एक को तिहाई हिस्सा मिल गया 6, और एक को नवा हिस्सा मिल गया 2। अब ऊंट एक बच गया। हजरत अली ने फरमाया अपने गुलाम से कि हमारे ऊंट को ले जाओ और उसी जगह पर बांध दो। अब वहां जो दानिश पर खड़े थे उन्होंने ये देख करके उनकी अक्लें दंग रह गई, और वो कहने लगे वाकई हजरत अली को अल्लाह ताला ने वो इल्म दिया है कि उनके इल्म की कोई भी मिसाल पेश नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। तो ये हजरत अली रदी अल्लाह ताला का